नदी जोड़ो परियोजना। क्या है नदी जोड़ो परियोजना? कौन कौन सी नदियां आपस में जोड़ी जाएंगी? इसका क्या फ़ायदा होगा? किस प्रकार से सरकार इसके लिए अग्रसर है? क्यों भारत सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती है? क्या भारत की नदियां आपस में जुड़ जाएंगी तो पूरे भारत में इनकम बढ़ जाएगी? भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्यों यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए नदी जोड़ो परियोजना का होना बहुत ही जरूरी है। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। अक्सर यह सुनने में आता है कि जिस नदी जोड़ो परियोजना के बारे में कई बार बात उठी और फिर दब गई, किसानों को समृद्ध बनाने और भारत को एकजुट करने के दृष्टिकोण के साथ उस परियोजना की जल्द ही शुरुआत होने जा रही है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि राष्ट्र एक बार फिर सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने की कोशिश करते हुए इतिहास के सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा क्योंकि नदी जोड़ो परियोजना सबसे बड़ी परियोजना होगी स्वतंत्र भारत की। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ऐसा प्रोजेक्ट भारत को अपरिवर्तनीय तरीके से बदल देगा। यदि यह परियोजना सफल रही तो भारत की सूखाग्रस्त भूमि का हर एक इंच और हर सूखा गला पानी से तर हो जाएगा। यदि यह परियोजना असफल रही तो भारतीय सभ्यता आज जिस भी रूप में मौजूद है उसका पर्सन सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया सभ्यताओं जैसा हो जाएगा, यानी कि बहुत ही घातक सिद्ध होगा उसका असफल होना। ये सभ्यताएं प्रकृति के प्रतिशोध के चलते नष्ट हुई थी। प्रकृति के रुख में रुकावट उत्पन्न करना दुधारी तलवार है। यदि मिस्र में नील नदी पर बने एस्वान हाई डैम ने नदी की बांध को नियंत्रित में रखा है तो दुनिया की सबसे गहरी और सबसे प्राचीन बेकल झील इसे जलापूर्ति करने वाली नदियों को लगातार मोड़ने से और अन्य कारणों से आज अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है और यह झील अब तक के सबसे बड़े पारिस्थितिकी संकट से गुजर रही है। अमेरिका में भी हालांकि कोलोराडो नदी पर बनाए गए बांधों के चलते मैक्सिको में प्रवेश करने तक इसके प्रवाह को बहुत हद तक नियंत्रित कर लिया गया है, पर नवादो और कैलिफोर्निया आज भी पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। तकनीकी रूप से सक्षम और पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छी तरह से समझने वाले लोगों को इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। सभी को एक राय होना चाहिए, लेकिन बहस का न होना एक चिंता का विषय है। नदियों को जोड़ने का विचार काफ़ी पुराना है। 19वीं सदी के छठे दशक में सर आर्थर कॉटन ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव दिया था। आपको नाम याद रखना है। सिंचाई मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व केंद्रीय सिंचाई मंत्री स्वर्गीय के.एल. राव ने पिछली सदी में 60 के दशक के अंत में गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का सुझाव देकर इस विचार को पुनर्जीवित किया। 1977 में पूर्व एयरलाइंस पायलट कैप्टन दिनसा दस्तूर ने प्रमुख नदियों को जोड़ने वाली गारलैंड नहरों की विशाल अवधारणा सामने रखी। मोरारजी देसाई भी योजनाओं से उत्साहित और समर्थक थे। उनके 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर सत्ता में आने के बाद यह विचार ठंडे बस्ते में चला गया। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने 2002 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में यह विचार फिर से पेश किया था। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि राष्ट्रपति अपने संबोधन में वही कहते हैं जो प्रधानमंत्री उन्हें बोलने के लिए देते हैं। स्पष्ट रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण में कैप्टन दस्तूर का मूल विचार निहित था। भारत में पानी की विकट समस्या है। फसली क्षेत्रों का 8% से भी अधिक हिस्सा अभी भी बारिश पर निर्भर रहता है। कुछ क्षेत्रों में गरीबी की बड़ी वजह सिंचाई के स्रोत का न होना भी है। स्पष्ट है कि सिंचाई के लिए पानी गरीबी उन्मूलन का अभिन्न अंग है। 1950-51 में जब जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर बताते हुए भांकड़ा नांगल, दामोदर घाटी और नागार्जुन सागर जैसी जगहों पर बड़े बांध बनाकर सिंचाई के विस्तार की शुरुआत की थी, तो 133 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि में वे केवल 17.4% यानी कि 21 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई होती है। वहां से यह आंकड़ा 80 के दशक के अंत तक 35% तक पहुंच गया है। यह सरकार के लगभग 50,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश का परिमाण था। नदी घाटी परियोजना विशालकाय है।
ब्रह्मपुत्र और गंगा को महानदी से, गोदावरी को कृष्णा नदी से जोड़ा जाएगा तो आगे जाकर पैतरान और कावेरी से जुड़ेगी। देश के दूसरी तरह यह गंगा यमुना को पौराणिक सरस्वती के कथित मार्ग से गुजरते हुए नर्मदा से जुड़ेगी। मध्य प्रदेश में केन और केतवा, यूपी में गंडक के साथ कोसी और राजस्थान में पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ा जाएगा आपस में। यह परियोजना जब पूरी होगी तब 30 नदियां आपस में जुड़ी हुई होंगी। 36 बांध के साथ 10,800 किलोमीटर नहरों के जरिए 1,74,000 मिलियन क्यूबिक पानी को मोड़ा जाएगा। वर्ष 2002 में इस पर कुल 56,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया था, जिसका अर्थ था अगले 10 साल तक सकल राष्ट्रीय उत्पादन का करीब 2%। अब इसकी लागत दुगनी या उससे ज़्यादा होगी, पर हमारी जीडीपी अब 3 गुना हो गई है, जिससे परियोजना का खर्च वहन करना पहले से अधिक आसान हो सकता है। नदी जोड़ो परियोजना के साथ जाने के मूल में सुप्रीम कोर्ट की फिट का एक आउटपुट भी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से मदद मांगी और शीर्षस्थ कोर्ट ने उसकी सलाह स्वीकार करते हुए कहा था कि एमिकसन क्यूरी ने तर्क दिया है कि जोड़े जाने से नदियों में पर्याप्त पानी होगा, जिससे न केवल नदी जल बंटवारे में विवाद समाप्त हो जाएंगे, बल्कि नदियों के प्रदूषण स्तर में भी भारी कमी आएगी। इस विचार में केवल यही समस्या है कि व्यापक निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाए। विशाल परियोजनाओं के स्वागत के लिए तैयार हमारे राजनेता इस बार की उत्साहित हैं और इसके लिए हम एकिमम क्यूरी के आभारी होंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये परियोजना भारत में लॉन्च की जाएगी और ये भारत की एक सबसे बड़ी परियोजना होगी। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं नियमित आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूँ। देश, दुनिया, समाज, युवा, शिक्षित वर्ग, बेरोजगारों से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूँ। आप ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल राजस्थान का सबसे बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको निःशुल्क स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले। हर घर, गांव, डानी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती हैं। आप घर बैठे म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर, आपकी व्हीकल का इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं। आपकी स्कूटी, बाइक, कार का इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं। बहुत कम प्रीमियम पर आप हमसे घर बैठे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अभी नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।